दुनिया की एक ऐसी कहानी जिसे जानकर आप दंग रह जाओगे। इस जानकारी को जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बात है करीब 2.6 करोड़ की आबादी वाली दुनिया की सबसे आइसोलेटेड कंट्री की, जिसमें मौत की सजा देना काफी आम बात है। बात शुरू करते हैं एक बड़े से स्टेडियम से जो कि नॉर्थ कोरिया में है। वह पर बैठे हैं 10,000 लोग और एक 17 साल का लड़का जो कि व्हील चेयर पर बिठा रखा है। और उस लड़के की मां भी स्टेडियम में मौजूद थी और वो वहां दर्शकों के बीच दहाड़े मार मार कर रो रही थी क्योंकि 3 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने उस व्हील चेयर पर बैठे इस मां की आंखों के सामने उस लड़के पर मशीन गन से 9 राउंड फायर कर दिए, यानी कि उसे चैन की नींद सुला दिया। आपको यकीन नहीं आएगा उसके बाद जो हुआ। वो बात सुनकर वो ये कि उसके बाद दर्शकों में बैठा हर एक इंसान क्लैप करने लगा, जिसमें से एक उस लड़के की मां भी थी जो रोते हुए लगातार क्लैप कर रही थी। आप सोच रहे होंगे कि उस लड़के की गलती क्या थी? साउथ कोरियन के पॉप म्यूजिक को सुनना, क्योंकि ये एक्टिविटी नॉर्थ कोरिया कंट्री के लिए एक बड़े वायरस की तरह है जो उनकी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। उनके मुताबिक कई बार अथॉरिटीज एग्जीक्यूशन के बाद लोगों की बॉडी क्राउडेड प्लेस, बाजार और स्टेडियम में लटका देती है ताकि उन बॉडीज को देखकर लोगों के मन में डर बैठ सके कि आखिर रूल्स तोड़ने वालों का कितना घातक अंजाम होता है। इसके बावजूद भी नॉर्थ कोरिया के टीवी और रेडियो पर यह प्रोपगेंडा लगातार लोगों को सुनाया जाता है कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट कंट्री में जी रहे हैं और उन्हें उस जिंदगी के लिए अपने सुप्रीम लीडर का शुक्रगुजार होना चाहिए। जो खबरें बाहर आती है वो काफी दिल दहला देने वाली होती है। 24 साल की एक महिला जो 2017 में अपने बेटे के साथ नॉर्थ कोरिया से निकलकर चीन के बॉर्डर तक जा पहुंची। उसने सोचा था कि शायद अब वो नॉर्थ कोरिया की नरक जैसी जगह से खुद को और अपने बेटे को आजाद कर चुकी है, पर उसकी खुशी एक पल में चली गई क्योंकि चाइना में जाने के बाद वहां की अथॉरिटी ने उसे दोबारा से नॉर्थ कोरियन सोल्जर को सौंप दिया, जहां उसे सजा के तौर पर बहुत टॉर्चर किया गया एंड फाइनली उसे मौत की सजा दे दी गई। दोस्तों, आपको बता दे कि नॉर्थ कोरिया के बाउंड्रीज 3 देशों से मिलती है, रशिया, चाइना और साउथ कोरिया। इसीलिए कई बार यहाँ के लोग इन बाउंड्रीज के जरिए नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश भी करते हैं। दोस्तों, वहां रहने वाले लोगों को अगर किसी वजह से मौत की सजा नहीं सुनाई गई तो इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद शायद उनको अपनी पूरी जिंदगी कंट्री में अलग अलग रिमोट प्लेसेस में बने रीजन कैंपस में गुजारनी पड़ेगी, जो कैंपस एक और आइसोलेटेड जगह है। यहाँ पर लोग बाकी कंट्री से भी कटे होते हैं। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया से भागकर एक नागरिक जिसका नाम था शिन डोंग युक, उन्होंने अमेरिका पहुंचकर बताया था कि मेरा जन्म इसी तरह के कैंप में हुआ था और बचपन से इसी कैंप में रहने के कारण उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि नॉर्थ कोरिया के अलावा भी कोई दूसरा देश मौजूद है। उन्हें बस भूख और दर्द समझ में आता था। उन्होंने बताया कि कैंप में रहने वाले लोगों के लिए प्यार और परिवार जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वे अपनी एक स्टोरी भी शेयर करते हैं और वो कहते हैं कि एक बार मेरी आंखों के सामने एक लड़की को पीटकर मार दिया गया क्योंकि उसने खाना चुराया था और उसे देखकर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। और एक बार तो मेरी आंखों के सामने मेरी मां और भाई को गोली मार दी गई, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझे बस इतना पता था कि इन्होंने नियम तोड़े हैं जिसकी उन्हें सजा दी गई है। देखा दोस्तों, हालात इंसान को एकदम इमोशनलेस भी बना सकते हैं। इन कैंपस में वर्कफोर्स का काउंट लगातार बनाए रखने के लिए, ताकि बच्चे होते रहे, इस बात को इंश्योर करने का काम इन कैंप्स को हैंडल करने वाले गार्ड्स का होता है। और यहाँ किसी को भी अपना साथी को चूज की आजादी नहीं होती, बल्कि शादी कुछ इस तरह होती है कि बता दिया जाता है तुम दोनों अब से पति पत्नी हो और बस हो गई शादी। नॉर्थ कोरिया के सभी प्रिजन कैंप्स में 1.5 लाख से 2 लाख लोग बंद हैं, जिनसे सुबह से लेकर रात तक माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काफी ज्यादा काम करवाया जाता है। और इन सब के बावजूद इन्हें काफी कम खाना दिया जाता है, जिसके चलते लगभग 40% लोग न्यूट्रिशन की कमी से मर जाते हैं। तो औरतों और बच्चों के साथ फिजिकल और मेंटल टॉर्चर होना तो काफी आम बात है, क्योंकि यहाँ पर प्रिजनर्स के अपने कोई अधिकार नहीं होते, बल्कि यहाँ के अपने नियम हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की पूरी आबादी शिक्षित है, क्योंकि यहाँ पर पूरी एजुकेशन सरकार द्वारा फंडेड होती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी पूरी स्टडीज के दौरान बच्चों को लगातार ब्रेन वॉश किया जाता है। नॉर्थ कोरिया का एक झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है कि कैसे उनके सुप्रीम लीडर्स भगवान के अवतार हैं, जिन्होंने नॉर्थ कोरिया को जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे अत्याचारी देशों से अकेले ही बचाया है। दोस्तों, चाहे साइंस हो या मैथमेटिक्स, हर सब्जेक्ट में यहाँ पर सुप्रीम लीडर की एक गॉड की तरह तारीफ करना कंपलसरी है। साइंटिस्ट को भी अपने आर्टिकल्स में इस तरह के कोट ऐड करने पड़ते हैं, जैसे कि महान नेता सामान्य किम इल सुंग ने मुझे यह सिखाया है
18 साल तक पूरी तरह से ब्रेन वॉश करने के बाद अब नॉर्थ कोरिया के हर एक स्टूडेंट्स को कंपलसरी मिलिट्री में सर्विस करने के लिए जाना पड़ता है और लड़कियां 23 साल के बाद आर्मी में जाती है। वैसे ज्यादातर लड़कियों में से कुछ लड़कियों को एक स्पेशल स्क्वाड भी भेजा जाता है, जिसे कोरियन में किपुमजो और इंग्लिश में प्लेजर स्क्वाड कहा जाता है। इनका काम केवल नॉर्थ कोरिया के टॉप ऑफिशियल्स एंड किम जोंग उन को खुश करने का होता है। सबसे मजबूरी की यह बात है कि नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री सर्विस से बचा नहीं जा सकता। सिर्फ तभी बचा जा सकता है अगर आप किसी स्पेशल रैंक ऑफिसर या लीडर के परिवार में जन्मे हो। यह बात सुनकर भी आपको हैरानी होगी कि यहाँ की औरतें आदमियों से ज्यादा कमाती है। इस कमाई से यहाँ के परिवारों का 70% खर्च चलता है। लड़कों के लिए सबसे अच्छी नौकरी मिलिट्री में एक परमानेंट सोल्जर्स बनने या फिर किसी सरकारी पोस्ट पर काम करने का ही होता है, जहां उन्हें पर मंथ 3 से $5 दी जाती है, यानी 200 से 300 रुपए के बीच। और नॉर्थ कोरिया में 1 किलो चावल के दाम भी 300 के बीच ही है, यानी कि पूरे महीने काम करने के बाद भी एक सरकारी एम्प्लॉय भी पूरे महीने का राशन नहीं खरीद पाते। लेकिन ज्यादातर लोग जो फैक्ट्रीज में और खेतों में काम करते हैं, उनकी हालत तो इससे भी खराब है। पूरे महीने काम करने के बाद केवल $1 या 50-60 सेंट्स दिए जाते हैं, केवल 80 रुपए। जरा सोचिए एक एवरेज इंसान ना वहां पर कैसे जीता होगा। आपको एक और बात बताएं, नॉर्थ कोरिया में सुप्रीम लीडर को भगवान की तरह पूजा जाता है। आपको उनकी ही नहीं बल्कि उनकी फोटो का भी सम्मान करना होता है। एक बार 2020 में टाउन में एक महिला के घर आग लग गई थी। महिला ने अपनी जान पर खेलकर वहां आग में फंसे अपने बच्चों की जान बचा ली। पर इस घटना के बाद पूरी कोरियन मीडिया में उस औरत के खिलाफ काफी नेगेटिव प्रोपेगेंडा चला। पर सवाल यह है कि आखिर उसकी गलती क्या थी? गलती यह थी कि उसके घर में लगी आग में उसने अपने बच्चों की जान बचाई, ना कि अपने घर में लगी इन कोरियन सुप्रीम लीडर्स की फोटो को। और जब उस आग के दौरान एक पड़ोसी किसान ने अपनी जान पर खेलकर इन सुप्रीम लीडर्स की फोटो को बचाया और उसके बाद उसकी नॉर्थ कोरियन मीडिया पर काफी तारीफ गई। रिपोर्ट्स के अनुसार नॉर्थ कोरिया में 50,69,000 एडल्ट एंड 1,67,000 चिल्ड्रेन डेली तंबाकू कंज्यूम करते हैं और यहाँ के 50% से ज्यादा लोग स्मोकिंग अल्कोहल के एडिक्शन से जूझ रहे हैं, जिसका कारण है यहाँ पर इन चीजों का काफी सस्ता होना। नॉर्थ कोरिया के लोगों की लाइफ इतनी मुश्किल होती है कि पूरी जिंदगी यह लोग डिप्रेशन और ट्रॉमा में रहते हैं, अपने पूरे परिवार को भूख प्यास से मरता हुआ देखते हैं, सरकार के अत्याचार को सहते हैं। नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हुए खुशकिस्मत लोगों के अंदर आज भी वो भयानक याद हमेशा बनी रहती है। ये लोग जो ये दुनिया के साथ शेयर करते हैं और उन्हीं की कहानी को हमने आज की वीडियो में आपको सुनाया है। तो ये थी आज की वीडियो। जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका धन्यवाद।